हाजिन ए में होने वाले डीडीसी के उपचुनावों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने बांडीपुरा जिले के हाकावारा इलाके में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष नसीर अहमद लोन के अलावा बांडीपुरा जिले के लोकप्रिय भाजपा नेता राथर महराज के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कुलसुमा बेगम को वोट देकर हाजिन ए डीडीसी सीट को भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने की अपील की। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने कहा कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने फायदे के लिए कश्मीर के लोगों का खून चूसा है, अब वे लोग उनके सामने हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाम अब इन दो खानदानों की असलियत को पहचान चुकी है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वे कश्मीर के विकास और शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। बांडीपुरा से न्यूज़ जम्मू के लिए प्रिंस अयाज की रिपोर्ट। सियासी निज़ाम बदल चुका है। एक नई डायरेक्शन में, एक नई दिशा में इस मुल्क की सियासत चल पड़ी है। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में पूरे देश की सियासत में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का एक नाम है, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को माना है। उसी तरह से जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है कि इन दो खानदानों से हमें मुक्ति मिलेगी, इन दो खानदानों से हमें आज़ादी मिलेगी। 2002 से लेके पहले भी मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जिस प्रकार से गरीबों का खून चूसा है, अब यहाँ के गरीब, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के बुजुर्ग इकट्ठे होके इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इन दो खानदानों से हट के हमें यहाँ की सियासत को एक नई दिशा में लेना है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक विकल्प है जो उनकी मसाइल को, जो उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। उसी के लिए इस कड़ी में आज हमने यहाँ हक बहरा में एक जो जलसा किया, ये एक इंडिकेशन, एक संकेत है। जितने लोग यहाँ पे जमा हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी हमदर्दी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अपना मुस्तकबिल सेफ, सुरक्षित मान। प्रोसेस चल रहा था, डिलिमिटेशन कमीशन बना था। डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन होता है, ऑटोनमस बॉडी होती है। उन्होंने लगभग 2 साल लगाए, हर ज़िले में वो गए, उन्होंने पूरी असेसमेंट की और एक रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 को उन्हें रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस चलाया इलेक्टोरल रिवीजन का, जो 25 नवंबर को पूरा हुआ। अभी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता हुआ है। हाँ, यहाँ पे सर्दियाँ होती है, बर्फ़ पड़ती है। हमें जो उम्मीद है कि भाई सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब प्रोसेस पूरा हो चुका है, डिलिमिटेशन कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में यहाँ की जनता असेंबली के इलेक्शन देखेगी और यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला साहब का सियासी पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की गोद में